वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री सेमेस्टर 4 में जो हमारा सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 में है बेसिक मशीन टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर लास्ट लेक्चर की थोड़ी बात करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसके अंदर जो अलग अलग जो एंगल होते हैं उसका डेजिग्नेशन हमने देखा था। पूरा मैंने आपको 3D फिगर बना के फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको बोला था कि आपकी टेक्स्ट बुक में उसकी डेफिनेशन दी गई है जो आपको प्रिपेयर करनी है। आज आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इवन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे या फिर कहीं पे आप इंटरव्यू लेने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लियर है, टेक्निकल एग्ज़ाम की, मैकेनिकल रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसके हैं, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमको आज क्या करना है, तो ये लेक्चर अच्छे से देखना है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ बोली गई उसको नोट डाउन करना है। लेक्चर ख़त्म होते ही आपको ये जो क्वेश्चन है वो याद रह जाना चाहिए। ठीक है, आपको लेक्चर देखते जाना है, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको आराम से शांति से सुनना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे उसको नोट डाउन करना है और जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो आपको ये थियरी याद रह जानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखने वाले आज हम लोग, टूल सिग्नेचर। अभी टूल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे अपना सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहीं पे अपना साइन करता हूँ मितुल बारोट ऐसा, तो उस सिग्नेचर से मेरा आइडेंटिफिकेशन होता है। आपको पता चल जाएगा कि ये साइन किसका है, तो कि ये साइन मितुल सर का है। बिल्कुल उसी तरह तो सिग्नेचर से हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। बिल्कुल उसी तरह ही टूल का भी सिग्नेचर होगा। उस सिग्नेचर से हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में टूल को क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये जो टूल का आइडेंटिफिकेशन होता है वो टूल सिग्नेचर की मदद से होता है। इट इज़ द सिस्टम ऑफ डेजिग्नेटिंग द प्रिंसिपल एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। टूल सिग्नेचर का मतलब दे दिया, इट इज़ द सिस्टम, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के जितने भी प्रिंसिपल एंगल्स है उसको डेजिग्नेट कर पाते हैं। ठीक है, उसको दिखा सकते हैं कि भाई ये एंगल का वैल्यू ये है तो ये इस प्रकार का टूल होगा, बोलते हैं ना स्पेसिफिकेशन जैसा। द टूल सिग्नेचर इज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर लिस्टिंग द वेरियस एंगल इन अ डिग्री एंड द साइज ऑफ द नोज रेडियस। टूल सिग्नेचर में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ आपको सीक्वेंस में 1 by 1 नंबर दिए गए होंगे। वो जो नंबर है वो कोई ना कोई एंगल या फिर टूल के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे, जिसके अंदर टूल एंगल होगा, है ना, वेरियस एंगल होंगे इन डिग्री। एंगल किस में होते हैं, डिग्री सेल्सियस में होते हैं कि डिग्री में होते हैं, सिर्फ डिग्री में होते हैं। ठीक है, टूल का साइज होगा, टूल का नोज रेडियस होगा। तो जितनी भी हमने कल टेक्निकल डेफिनेशन देखी थी टूल के कंपोनेंट के बारे में, वो सारी वैल्यू आपको न्यूमेरिकली एक सीक्वेंस में दी जाएगी। और वो जो सीक्वेंस होगा जिससे टूल आइडेंटिफाई होगा उसको हम लोग बोलेंगे टूल सिग्नेचर। देयर आर सेवरल सिस्टम अवेलेबल लाइक अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। हर कंट्री के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड जो फॉलो होते हैं उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली टूल सिग्नेचर को डिफाइन किया जाता है। कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जैसे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ASA बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादातर वही टूल सब लोग यूज़ करते हैं। क्या नाम है,
अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू विच स्टैंडर्ड द टूल दैट कैन बी डेजिग्नेटेड। तो आपको याद आना चाहिए बहुत सारे स्टैंडर्ड, लेकिन आपको एक तो वहाँ पे उस समय पे याद आना चाहिए कि सर ASA होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। क्लियर है। दूसरा है ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम, ORS। दूसरा कौन सा है? ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम। क्लियर। उसके बाद है नॉर्मल रैक सिस्टम। क्लियर। फिर उसके बाद है मैक्सिमम रैक सिस्टम। क्लियर है। तो कुछ हमने 4 स्टैंडर्ड यहाँ पे देखे, 5। ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम, नॉर्मल रैक सिस्टम, मैक्सिमम रैक सिस्टम। क्लियर है। द सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन विच इज, मैंने बोला ना सबसे ज़्यादा कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमको एक टूल का डेजिग्नेशन यानी टूल सिग्नेचर दिया गया है। क्लियर है। साथ में उसका एक एग्जांपल लिया गया है ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ पाए। तो टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छे से समझाना, आपके कंसेप्ट क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। लेक्चर ख़त्म हो गए, लेक्चर ख़त्म होते ही आप शांति से सुनोगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। कौन से स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन में डिजिट कितने होंगे? तो डिजिट उसमें होंगे कितने? 60। आपको ये लिखना है, क्लास नोट के अंदर आप साइड पे लिख लो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली टूल सिग्नेचर के अंदर डिजिट कितने होंगे? 7। क्लियर है। अब 1 by 1 ये जो 7 डिजिट है वो 7 चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कौन सी देखिए यहाँ पे। पहला बैक रैक एंगल, दूसरा साइड रैक एंगल, तीसरा एंड रिलीफ एंगल, चौथा साइड रिलीफ एंगल, पांचवा एंड कटिंग एज एंगल, सातवां साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट 6 और लास्ट में हो गया 7 नोज रेडियस। तो अभी ये जो मैंने आपको बोला ना, ये वाला जिसके अंदर भी स्पेशली ये जो पोर्शन है आपको खास याद रखना है, और ये मैं आपको 2 मिनट में याद करवा दूंगा। क्लियर है। देखिए याद कैसे रखना है। 2 रैक एंगल होंगे, 2 रिलीफ होंगे, 2 कटिंग एज एंगल होंगे और एक नोज रेडियस होगा। क्लियर हो गया। 2 रैक एंगल, 2 रिलीफ एंगल, 2 कटिंग एज एंगल, कितने हो गए? 6, लास्ट में नोज रेडियस। वापस एक बार, 2 रैक, 2 रिलीफ, 2 कटिंग एज एंगल। क्लियर। अब आपको याद क्या रखना है? पहला बैक, साइड, एंड, साइड, एंड, साइड। कैसे याद रखोगे आप? बैक, साइड, फिर एंड साइड, और लास्ट में नोज रेडियस। क्लियर है। इससे आपको याद रह जाएगा। चलिए इसको हम लोग अगर छुपा देंगे तो बैक, साइड, एंड साइड। पहला बैक था तो बैक रैक एंगल, फिर बैक साइड तो साइड रैक एंगल। क्लियर। પછી उसके बाद क्या होगा? एंड साइड, तो एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल एंड साइड कटिंग एज एंगल। ओके, जिससे आपको ये पूरा पोर्शन जो है वो अच्छे से याद रह जाएगा। अब इज इक्वल टू की इस तरफ जो हमको नंबर दिए गए हैं 8, 14, 6, 6, 6, 15, 1 mm, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हर बार चेंज होती रहती है। क्लियर है। तो आपको ये नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, हर बार चेंज होगी। आपको सिर्फ याद ये रखना है सीक्वेंस, बैक साइड, एंड साइड, नोज रेडियस, 2 रैक एंगल, 2 रिलीफ एंगल, 2 कटिंग एज एंगल, बात खत्म। सीक्वेंस सेट कर लो, फिर नंबर आपको कोई भी देंगे, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ
टूल सिग्नेचर डिफाइन होता है या फिर डेजिग्नेटेड होता है। ओके, अभी देखिए आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको एग्जाम में ऐसा बोल देंगे कि भाई एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डेजिग्नेशन दिया गया है 8-14-6-6-6-15-1, जिसके अंदर ये जो 15 है उसका वैल्यू क्या है, या फिर जो 15 वैल्यू दिखा रहा है न्यूमेरिकल डिजिट में, आपको अगर 15 दिखा रहा है तो वो जो 15 है उसका मीनिंग क्या है। तो आप क्या करेंगे, दो साइड, पहले दो कौन से थे, दो रैक, दो रिलीफ और दो कटिंग, एंड कटिंग, बैक साइड, एंड साइड, एंड साइड, एंड साइड। क्लियर। तो लास्ट वाला कौन सा होगा, साइड, कटिंग, एज, एंगल। क्लियर है। आपको ऐसा पूछ ले कि 8 नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो 8 नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, बैक रैक एंगल। 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 mm नोज रेडियस रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सातों के सातों डेजिग्नेशन आपको याद रहने चाहिए और उसकी सीक्वेंस जो है वो भी आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर। अभी आपको क्यों सिखाया गया, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली ये 7 डिजिट का आपको कोड, ये नंबर क्यों दिया गया, तो क्या आप जब कभी भी इंडस्ट्री में जाओगे और कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, कोई नया मटेरियल आएगा, उसके अकॉर्डिंगली जब आपको टूल सिलेक्ट करना होगा या फिर कहीं से कोई कंपनी से आपको टूल परचेज करना होगा, तो टूल खरीदने के लिए आपको अगर टूल खरीदना है तो आपके पास उस टूल की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ढेर सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी वैरायटी वाले मटेरियल के टूल अवेलेबल है। तो उस टाइम पे आपकी प्रोसेस के लिए कौन सा टूल सूटेबल है, कौन सा टूल परफेक्ट होगा आपके प्रोडक्ट के लिए, उस टाइम पे आपको ये जो डेजिग्नेशन है बहुत ही हेल्पफुल होंगे। उस टाइम पे अगर आपको ये जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, रैक एंगल क्या है, रिलीफ एंगल क्या है, कटिंग एज एंगल क्या है, क्लियरेंस क्या है, ठीक है, नोज रेडियस क्या है, अगर पता नहीं होगा तो आप वहाँ पे गलती कर दोगे और कोई अलग ही टूल मंगवा लोगे, जिसके अंदर पैसा रुक जाएगा, फिर सूटेबल नहीं होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, बहुत सारी गलतियाँ होगी और बहुत सारा नुकसान होगा। इसलिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैकेनिकल की डिग्री लेके निकलेंगे और जॉब मिल जाएगी, तो सिर्फ डिग्री लेके जो इंजीनियर निकले हैं वो सब घर पे बैठे, और जो डिग्री के साथ नॉलेज लेके निकले हैं वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे अपना काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड में जो भी ड्यूटी है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो नॉलेज भी ज़रूरी है डिग्री के साथ। वो आपको कब मिलेगा, जब आप सारी चीज़ें कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे। ओके। बिल्कुल उसी तरह आपको राइट हैंडेड कटिंग टूल, उसका भी डेजिग्नेशन दिया गया है। थोड़ा मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। देखिए ये रहा राइट हैंडेड कटिंग टूल का डेजिग्नेशन। क्लियर। कल जो हमने देखा था वही था। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा टेबल लिया गया है। टेबल में आपको याद क्या रखना है, तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हर बार चेंज होगी, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। डायमेंशन की बात करेंगे तो अभी हमने देख लिए, 2 रैक एंगल होंगे, 2 रिलीफ एंगल होंगे, एंड कटिंग एज एंगल होगा, लास्ट में नोज रेडियस होगा। तो ये भी आपको अच्छे से याद रह जाएगा, ये आपने याद कर ही लिया है। देखना आपको क्या है, ये इस टेबल में आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भाई जो एब्रेवेशन है, एब्रेवेशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। अगर मुझे बैक रैक एंगल लिखना है तो पूरा बैक रैक एंगल लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा और समझने में परेशानी होगी। क्लियर है, थोड़ा लेंदी भी लगेगा। तो उन लोगों ने क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। तो देखिए बैक रैक एंगल को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल BR। वापिस एक बार बोल रहा हूँ, अगर मुझे बैक रैक एंगल लिखना है तो मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, कैपिटल BR। अगर मुझे साइड रैक एंगल लिखना है तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा SR। अगर मुझे एन रिलीफ एंगल लिखना है तो मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, ER। फिर देखिए क्लियरेंस एंगल का कोई अब्रेविएशन नहीं है, क्योंकि उसको
स्टैंडर्ड तरीके से शॉर्ट में लिखा जाएगा नहीं। हाँ, साइड रिलीफ एंगल जो है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SRF। SRF तो मतलब क्या होता है, साइड रिलीफ एंगल। फिर साइड क्लियरेंस एंगल का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। एंड कटिंग एज एंगल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ECEA, एंड कटिंग एज एंगल। बिल्कुल उसी तरह साइड कटिंग एज एंगल, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SCEA। और लास्ट में हो जाएगा नोज रेडियस, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, NR। ओके, तो कुछ इस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर टूल को डेजिग्नेटेड किया जाता है। टूल का जो सिग्नेचर होता है उसकी मदद से टूल को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर? आशा रखता हूँ कि बहुत ही मज़ा आया होगा आपको आज के लेक्चर में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी आपने आज क्लियर कर ली है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद वापस जो 7 डिजिट का कोड है उसका जो सीक्वेंस है वो आप वापस एक बार देख लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई और प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से अभी से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर में। कल एक और टॉपिक को चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।